था बस से आरसीएम के काम से। मंदसौर से एक टीचर चढ़े चित्तौड़ जाने के लिए, ये बस में मिले अनजान व्यक्ति, ये 2 साल बाद रूबी बने, ये दोनों रूबी बने और उसी साल में स्टार रूबी बने। आप जब भी स्पिन पर जाओगे आपको 2 लोग बनाएंगे। हमारे साथ पता गड़बड़ क्या है, हम मांगना नहीं चाहते और अच्छा भी नहीं है काम मांगने का, और हम आरसीएम में यही तकलीफ होती है, जाके कहना पड़ता है आरसीएम करना। तो मैं फार्मूला देने वाला दूं आज आपको? भाई मांगने वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आगे रह के कहते भाई साहब करो ना आरसीएम, ये मांगने का हो गया। वो पूछे क्या करते हो तो दे सकते हो ना, तो वो तरीका सीखे। बस में सफर करते हो, ट्रेन में, बस में खाली चलती है पूरी पैक। तो जैसे हम बस में चढ़ते हैं तो हम पहले चढ़ते क्या देखते हैं, जगह कहाँ है। तो जैसे आपके ऊपर उसकी निगाह आए, कुछ नहीं करना, हल्का स्माइल दो, वो समझ जाएगा रिस्पॉन्स दे रहा है। धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ आपके पास तक आएगा। तो कुछ नहीं करना, ऐसे हो जाओ थोड़ा 4 इंची। कोई घर की बस है अपने वो कि कब्जा करके बैठ गए, अरे आगरा हमें भी उतरना, आगरा उसको भी उतरना, हो जाओ थोड़ा सा, वो खुश होगा और बैठती पता क्या कहेगा, धन्यवाद। आप कहोगे कोई बात नहीं, ये तो सबकी बस है, उसे अच्छा लगेगा। फिर आप पूछना कहाँ जा रहे हो, बोले आगरा। वो फिर आपसे पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आगरा जा रहा हूं। फिर आप पूछना करते क्या हो, जो भी है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बताएगा टीचर है। फिर वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हो, फिर कहना इसीलिए बैठाया है। मन मन नहीं कहना, उसको नहीं बोलना। बोले और क्यों बैठाया, पूरी बस ने नहीं बैठाया, हमने बैठाया, कोई कारण है। अब वो पूछ रहा है करते क्या हो, अब दे दो ना आरसीएम उसको। मैंने सफर में 1000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराया, फ्लाइट में और ट्रेन में 1000 से ज्यादा किया जा सकता है। इस तरह ये सिस्टम रन करता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, समझे थोड़ा सा। अच्छा कितने रुपए बचे हैं अभी? 150। तो अभी तक अपन इंटरेस्ट में चल रहे हैं, मतलब अभी तक ब्याज नहीं है कम। मेरे को पसीना पसीना आ गया, आप कह रहे हो 150 बचे, अब बचे 13 रुपए। 137 का काम हो गया। चलो सीरियस है आप? अब हम बहुत सीरियस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ये सिस्टम 45% पैसा बांटता है। प्लान देखा होगा आज आपने। 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल। ये कितना हो गया? 35, 35 है। 45 तो 10 कहाँ गया? मई से जो प्लान अपग्रेड हुआ है, अब 10% कंपनी बांटती है टर्नओवर का जो इस साल आया है। आपको अच्छा लगा बोनस हो? बहुत जबरदस्त। आप भी चाहते हो इस तरह का बोनस आपको आता रहे? 3 शर्तें हैं। पहला, आप बोनस पॉइंट में शामिल हो जाओ, उस पिन पर पहुंच जाओ जहां से बोनस मिलना शुरू होता है। दूसरा, आपका बिजनेस हर महीने 1 रुपया भी बढ़ना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी, 100% प्रोडक्टिविटी, यानी आपके कोड पर 1500 पीवी होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है इस टर्नओवर को लेने के लिए। यहां तक थोड़ा सा ये सिस्टम ऐसा करता है। हो रहा है? Yes. हम गुजरे इस दौर से, इसलिए क्यों होता है समझे? क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? जब आप आरसीएम किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बढ़ता है। जब आरसीएम आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, और आप जाओ मार्केट में मिलेंगे समझाने वाले। इसीलिए सुबह का गुरुकुल अटेंड करो। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं ये सीनियर लोग, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, क्योंकि आपके पास हर बात का जवाब होना चाहिए। क्योंकि भारत का व्यक्ति पता है अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुखों से दुखी है।
वो नहीं चाहता आरसीएम में मैं रूबी बनूं, पर वो ये चाहता है आप ना बनो। ये कैसे हो? क्योंकि आप भारत के आदमी का नेचर नहीं जानते। भारत के आदमी का पता है नेचर क्या है? मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दबनी चाहिए। अब बकरी 5,000 की है, दीवार बनाने में 1 लाख लगेगा। डायरेक्ट बकरी मार नहीं सकता, केस हो जाए। बारिश में गिरी है, प्राकृतिक आपदा है, वो खुश हो गया और पत्नी कहती है उसको, आप खुश हो रहे हो, समझते नहीं, दीवार गिर गई, 1 लाख लगेंगे। वो कहता है 1 लाख छोड़, दब गई। 1 लाख छोड़, दब गई। उसे खुशी इस बात की। और यही आपके साथ हो रहा है। अब जब आप जैसे मार्केट में गए हेल्थ कार्ड लेके, अपना हेल्थ कार्ड हुई, कितने का है? 162 1 लीटर। तो जैसे आप किसी के पास लेकर गए तो क्या बोलता है? पहला सवाल, महंगा। महंगा नहीं, बहुत महंगा है, बहुत। आप पूछते हो क्यों? बोले इसी तरह का तेल मार्केट में 142 का भी है, इसी तरह का 1 लीटर मार्केट में 122 का भी है। अब आपको नहीं पता ये 162 क्यों, ये 122 क्यों, आपको भी नॉलेज नहीं है। अब ये नॉलेज होना जरूरी है भाई। अल्टो कार कितने पहियों पे चलती है? 4 पे। अच्छा मॉडल 5 लाख का, मर्सिडीज भी 4 पहियों पे 50 लाख का। अब दोनों में अंतर क्यों है इतना, ये समझ होनी चाहिए। अब ये कोई है वो भी कार है, वो 50 की क्यों, ये 5 की क्यों, समझते ही नहीं। एवरेज उसका कम, इसका ज्यादा, ये लूट रहे हैं। उसमें कंटेंट है, फीचर्स ऐसे हैं। उसमें बैठो ना मर्सिडीज में, जब कोई ब्रेकर कूदती है आपका पेट का पानी नहीं हिलता, अल्टो कूदती है तो पेट में पानी नहीं बचता। ये फर्क है। तो ये तो पता होना चाहिए ना। अब हमें पता ही नहीं क्या कंटेंट है, तो हम एक ही बात बोलते हैं। उसने पूछा महंगा क्यों, पहले हम बोलते अब भाई साहब महंगा है तो यार है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है हमने महंगा कर दिया? भाई साहब ये जब मिले इनसे पूछना, ये करते रहते हैं। आपको क्या लगता है वो हेल्थ कार्ड लेगा? अच्छा फिर आपको क्या लगता है जाएगा नहीं तो मेरा रॉयल्टी कैसा आएगा? प्रोडक्ट का तो टर्नओवर बढ़ना चाहिए। तो फिर आप एक नया जुगाड़ लगाते हो, पता फिर आप उसको क्या बोलते? भाई साहब आप समझ नहीं रहे, ये इसलिए महंगा है, ये असली है, ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। तो वो पूछता है इसमें क्या फर्क होता है? नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे, असली खाओगे ज्यादा जियोगे, नकली से जल्दी मर जाओगे। तो फिर वो 1 मिनट बाद सोच के बोलता है जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो 1 मिनट बाद आप सोच के बोलते हो, फिर आप मर ही जाओ। और ये उसी दिन दोनों रोटी हो गए, ये भी बताने वाला भी और खाने वाला भी। और यही हो रहा है हमारे साथ। तो मेरा आपसे निवेदन है, गुरुकुल अटेंड करें, अपलाइनों की जो ट्रेनिंग होती है उनको अटेंड करें, जहां प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है उनको अटेंड करें। चाहे आपको 5 प्रोडक्ट का नॉलेज हो, लेकिन उसके आप मास्टर होने चाहिए, तभी आप इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। फिर आपका ये सिस्टम ऐसा नहीं होगा, फिर ये आपको ले जाएगा रॉयल्टी की तरफ। कम से कम 25,000 पर मंथ, ज्यादा कितना भी हो सकता है। मैंने आरसीएम से 186,000 की रॉयल्टी ली है, 1,86,000 वन मंथ, कहीं तक भी ले जा सकता है। यही इसकी पैसिव इनकम है, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पर ये चाहिए रॉयल्टी में फार्मूला दूं, इसके लिए आरसीएम करना चाहिए। समझे? पहला, जब भी किसी की मीटिंग हो, जैसे 2 जून को रवि शर्मा जी जो इस सिस्टम के पहले स्टार डायमंड फर्स्ट बने, नहीं सिस्टम ने बना दिया, उनके फादर थे आरसीएम में। तो कम से कम नए 2 लोगों को मीटिंग में लाना चाहिए, और हर बार नए 2 को लाना चाहिए। अगर आपको रॉयल्टी जाती, जिनको आज लाए हो इनको नहीं लाना, इनको कहना तुम अपने 2 को लाओ, मैं और नए 2 को लेकर चलूंगा।
और जहां भी मीटिंग हो, इटावा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, आगरा हो, जो भी आपके क्राइटेरिया में आता है, कितने लोग? हर बार नए लोग ला सकते हो। अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, लाने पड़ेंगे, ये आएंगे नहीं। अगर ये इतने जी में आते, वो 8 भी आते। याद करो, पहला दिन स्कूल गए थे या ले जाए गए थे? ले जाए गए थे। आएंगे नहीं। मीटिंग वाले दिन इन सारी समस्याएं आती हैं इनके पास। मीटिंग वाले दिन इनके भैंस मरेगी, मीटिंग वाले दिन इनकी पत्नी छत से गिरेगी, मीटिंग वाले दिन इनके घर के ऊपर बारिश होगा। ये सब मीटिंग वाले दिन होगा। आदमी 2 चीज से समझता है दुनिया में, पहला या तो किसी की बात सुनने से या देखने से। जो आज नहीं आ पाए उनको 2 जून को लाओ, तो सुन के समझेंगे। सुन के ना समझे तो फिर एक बार इनको भीड़वाड़ा ले जाओ। अकेडमी होती रहती है आपकी, अकेडमी में ले जाओ, तो उनको अकेडमी दिखाओ, देख के समझेंगे। अकेडमी देख के ना समझे तो उनको आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ पूरा, उसको देख के समझेंगे। उसको देख के भी ना समझे तो आखिरी में इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, फिर उनको देख के समझेंगे। और कभी उनको देख के भी ना समझे तो वापस इटावा में आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर कोई ना कोई टेक्निकल समस्या है तो ला सकते हैं। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, फैमिली को इन्वॉल्व करो। ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। यहाँ बहुत कम है महिलाओं की संख्या, आप बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा पत्नी मीटिंग देने जाएगी, पत्नी प्लान दिखाने जाएगी, पत्नी प्रोडक्ट सेल करने जाएगी, नहीं। या दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, नहीं। आपके आसपास मीटिंग है, पत्नी को लाना चाहिए इस मीटिंग में। आप कहोगे क्यों लाना चाहिए? इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है इतना अप्लाइंग भी नहीं करता, और जितना विरोध वो करती है इतना वो भी नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जैसी वो घर में आता है तो विवेक तो उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है। और देखना, हर भारतीय नारी का एक फिक्स डायलॉग है, आप कभी भी देखना। पता वो क्या बोलती है पति को? आप बहुत सीधे हो, आपसे जो कोई कहता है वैसे ही कर लेते हो, बोलते नहीं, आप चुप बैठ जाते हो। पता वो इनडायरेक्ट क्या कहना चाह रही है? तेरे में अकल नहीं है। इनडायरेक्ट यही तो कहना चाह रही है कि तेरे में अकल नहीं। तो ये बैठा है बेचारा, विवेक तो बाहर ही रह गया। ये नहीं समझ रहा है, ये यही कहना चाह रही है अकल नहीं है। तो ये फिर मन मन सोचता है, देख अकल होती तो मैं तेरे से शादी करता। अजीब जी, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं इस दौर से गुजरा हूं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन। देखो, हम क्या महिलाओं को कम आंकते हैं? अभी मैंने कहा ना, पहले माता पिता फाइनल करते थे शादियां, बच्चों को बहुत बाद में पता लगता था। अभी माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है। देश बदल रहा है, सरकार चाहती है महिला आगे आए, महिला सशक्तिकरण पे सरकार काम कर रही है, आरसीएम काम कर रहा है। पता है क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जितने भी दुनिया में देश आगे हैं, अगर उनको आप एनालिसिस करो तो वहां महिला पुरुष का साथ देती है, काम नहीं करती, साथ देती है। जब तक आरसीएम में हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होगा ना, हम बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि महिला को पता है, पुराना पैटर्न क्या था? महिला रोटियां बनाएगी, पुरुष कमाएगा। अभी उल्टा हो गया। मेट्रो सिटी में तो है, उल्टा तो नहीं कह सकते ज्यादा, पर यह है महिला का साथ देना बहुत। देखो मैं बताऊं कारण क्या, महिला को हम कमजोर समझते हैं। महिला गॉड गिफ्टेड है भगवान का। महिला को जितनी ताकतें भगवान ने दी है ना,
पुरुषों के पास उसकी 5% नहीं है। देखो आप, ज्ञान चाहिए माँ सरस्वती के पास जाओ, पैसे चाहिए माँ लक्ष्मी के पास जाओ, ताकत चाहिए माँ दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या? देखो न्यूट्रल डिपार्टमेंट है। पैसे माँ लक्ष्मी, ज्ञान माँ सरस्वती, ताकत माँ दुर्गा। पुरुष डिपार्टमेंट आपके एक भगवान बताओ जिनमें ताकत हो, एक बताओ सिंगल है? हनुमान जी ने शादी नहीं की, शादी के बगैर ताकत आ ही जाती है। ये गॉड गिफ्टेड है, हमारे हाथ में नहीं है। आप देखो, मतलब ताकत देखो, गॉड की ताकत है। ऐसे कई व्रत हैं, हमारे यूपी में करवा चौथ का व्रत होता है। अगर पत्नी तोड़ दे, गुप्ता जी, जीवन नहीं, 10 दिन बाद दीवार पे फ्रेम में फोटो हुआ है। वो तो रख गई पति की लंबी उम्र के लिए जाता है। अगर पत्नी करवा चौथ का व्रत तोड़ दे, 10वें दिन आप तस्वीर में आ जाओ। मतलब क्या ताकत दी है इनको? आप मेरे को एक ऐसा व्रत बताओ पुरुष तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए। एक सिंगल बताओ, सिंगल, कि पुरुष ने भी गुस्से में कह दिया आज व्रत तोड़ रहा हूं, इनको सर्दी हो जाए। एक सिंगल व्रत। और ऐसे कई व्रत हैं, ये तोड़ दे और फिर हम इनको कमजोर समझ रहे हैं। और ये गॉड का ही प्लान है, हमारा नहीं। देखो भगवान ने सारी सब्जियों के नाम इनके नाम पे दिए, ज्यादा, भिंडी, मिर्ची, लौकी, तुरई, गिलकी। हमारे नाम पे कद्दू। हाँ, अभी ये मैंने कोई रख दिया नाम, गॉड का प्लान ही नहीं। पता ही हो, ये आप अगर इसमें जो लोग जानकारी रखते हैं, पहले ये देश स्त्री प्रधान देश था, ये बाद में हमने कब्जा कर लिया। और प्रकृति कहती है जो चीज जहां से छीनी गई है मैं वापस लौटाती हूं। ये क्यों छिड़ा? महिला सशक्तिकरण, क्योंकि ये प्रकृति का भी को वहीं पहुंचाना चाहती है जहां से छीना गया, क्योंकि गॉड गिफ्टेड ताकत है। और इसका देखो, और आपको समझ रहा हो ना क्यों ताकत दी है। जब ये स्त्री प्रधान देश था, जब संविधान में बना, ये फिंगरप्रिंट होता है, 7 अरब से ज्यादा लोगों का आपस में नहीं मिलता। दुनिया में कितने 7 अरब से ज्यादा लोग हैं? उस कलाकार की कलाकारी देखो, इतनी जगह में मिलता नहीं। अब इनको क्यों एक्स्ट्रा दिया है उसको समझ। ये 2 हाथ है, ये कौन सा? राइट। हमारी भाषा में इसको बोलते हैं सीधा। यस। ये उल्टा। इनमें दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है? राइट। सीधे की। इसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है? सारे अच्छे काम ये करता है। तिलक करना हो, हाथ मिलाना हो, लिखना हो, भोजन करना हो, ये कभी तो काम आता होगा, याद करो। हाँ, आता है, एक बार आता है। इसीलिए ये उल्टे काम करता है, तो इसको वैल्यू क्या दी गई? उल्टा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप समझना पुरुषों की और महिलाओं में वैल्यू क्या है। आपको रजिस्ट्री किसी भी जमीन की अगर महिला के नाम से करनी हो तो गवर्नमेंट इनका सीधा थंप लगवाती है। आप क्या वो मेरे नाम से कर लूं? बोले तेरा उल्टा ला। जब आपस में नहीं मिलता किसी का तो फिर हमारा सीधा क्यों नहीं? वहां भी आपको वैल्यू नहीं दी गई, वहां भी आपको कहा गया आपका सीधा नहीं चाहिए, आपका उल्टा ही ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं ये क्या कर सकती हैं। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, दिनेश, मेरे को ये बात कहने में ना कभी संकोच होता है ना कभी शर्म है। दिनेश चौधरी आज जिस भी जगह खड़ा है ये मेरी पत्नी की देन है। जब 7000 लोगों ने काम नहीं किया मैं तो टूट गया था, लेकिन मेरी पत्नी ये की बात बोलती थी, इस सिस्टम में ताकत है, लगे रहो, मैं आपका साथ दूंगी, आपको सरकारी जॉब तो नहीं मिलेगा
प्राइवेट मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं हूं आपके साथ। और आज मैं थैंक्स अपने आप को नहीं, इस सिस्टम को देता हूं। जो सरकार मेरे को 2075 रुपए सैलरी दिया करती थी, आज उस सरकार को दिनेश चौधरी हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता है। 1 लाख। तो करना चाहिए, रॉयल्टी फास्ट चाहिए। तीसरा फार्मूला दूं, आखिरी, प्लान शो। हम लोगों ने कोरोना के बाद पता क्या गलती करी, प्लान दिखाने बंद कर दिए। सब आ गए जूम पर कि जूम से बिजनेस चलेगा। जूम से नहीं चलेगा, ये चलेगा फिजिकल, फील्ड में जाने से। आदमी से जब आप मिलते हो तो व्यवहार बनता है। तो प्लान शो, कितने लोग आरसीएम में प्लान दिखाते हैं? हाथ खड़ा करने के बाद काफी लोग। अच्छा, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दिखाना चाहते हैं, दिखा नहीं पा रहे, वो हाथ खड़ा करें। जो दिखाना तो चाहते हैं, काफी लोग हैं। आज मैं सस्ता सुंदर फार्मूला दूं, सुबह से शाम तक कोशिश करो, एक गोला बन सकता है? एक बन जाएगा। अगले दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक हफ्ते में प्लान तैयार। जो इन 7 गोलों का मास्टर बन गया, वो आरसीएम की हर बड़ी पिन को पा सकता है। और ये टेंशन नहीं लेनी, गोला छोटा बड़ा जैसा है बनाओ, बनाओ आप। छोटा नहीं बनता, बड़ा बनाओ। क्या कोई साइज कोई चाहिए? गोल नहीं बनता, श्रीलंका बना दो। गोला आप बनाओ। मोर प्लान मोर बिजनेस। जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ये बिजनेस बढ़ेगा। मैं बताऊं आप क्यों नहीं दिखा रहे? आपको डर लगता है क्या? सामने पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। अरे डॉक्टर है, वो डॉक्टरी का मास्टर है, वकील है, वकालत का मास्टर है। जब आप किसी को ये प्लान दिखाओ, ये सोच के दिखाना मैं आरसीएम का मास्टर हूं। भाई सामने वाला डॉक्टर है, उसको गोलियों का ज्ञान है, इन गोलों का आपको है। और डरना नहीं। जब भी आप प्लान दिखाओगे गलत होगा, पहली बार गलत होता है, इसीलिए हम दिखा नहीं रहे, पहले सीख जाएं। आप 1 साल भी सीखोगे ना इस प्लान को, और 1 साल बाद दिखाओगे तो भी गलत होगा, क्योंकि पहले दिन ये हाथ कांपता है। ये यहाँ की बजाय जो है ना, यहाँ बनता है रिटेलर, बनता है। और डरना नहीं, बन जाए तो बन जाने दो, मिटाना नहीं। वो हम ज्यादातर पता हम क्या करते, सर सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया यही रहेगा। काय का सॉरी? उस दिन नहीं मिटाना। या कितने लोग साइकिल चलानी जानते हैं? सभी जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बचपन से अभी तक सीखते हुए भी गिरा नहीं? हर व्यक्ति गिरा। इसका मतलब पहला काम जब भी शुरू करोगे गलत होता है। बस पता फर्क क्या है, किसी को लोगों ने गिरते हुए देख लिया, किसी को लोग देख नहीं पाए, क्योंकि गिरने वाला आदमी उठता बहुत फास्ट है। आप कभी भी देखना, आदमी साइकिल से गिरता है, जैसे गिरा लेटे लेटे दो ही तरफ देखता है, कोई नहीं देख रहा, इतना फास्ट उठता है और ऐसा गली में गायब होता है, फिर नहीं दिखता वो किसी को। हाँ, ये बात अलग है, फिर वो 1 किलोमीटर दूर जाके देखता है किधर किधर क्या क्या हो गया। तो ऐसा ये प्लान है, जब देखने वाला चला जाए तो आप भी देख लो यार, किधर किधर क्या क्या हो गया। अगले दिन इधर लिया। जब मैंने आरसीएम शुरू किया, मैं कंपनी सेंटर में बनाता था 1 साल तक। क्यों? बताता कौन? अपलाइन तो गायब था, मीटिंग इस तरह की होती नहीं थी। तो मेरे को बस जो आइडिया आया मैंने बनाना शुरू किया, और 7वें महीने में रॉयल्टी भी पहुंच गया। 1 साल बाद बीसी सर आए पहली बार रतलाम, और वो रतलाम की सबसे बड़ी मीटिंग थी 20 लोगों की। तो बीसी सर ने पूछा कोई लोकल आदमी प्लान दिखा सकता है? तो लोगों ने कहा सर दिनेश जी अच्छा दिखाते हैं। हाँ दिनेश जी, यस सर, हम प्लान दिखा सकते हैं, यस सर। हम आए, जैसे हमने प्लान दिखाना शुरू किया तो जहां अजीत जी बैठे वो चीफ गेस्ट थे हमारे, जैसे आज मैं हूं, तो वो वहां बैठे। तो जैसे हमने ये बनाया
और हमने उनकी तरफ देखा तो वो हमारी तरफ नहीं देख रहे। अब वो क्यों देख रहे हैं इतने घूर के? बोले यार ये कंपनी कहाँ बना रहा है। अब जैसे हमारी निगाह उनकी तरफ जाए तो वो हमें नहीं देख रहे, तो हमें और कॉन्फिडेंस आया, हमें लगा हम बहुत सही जगह बना रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब जब ये प्लान पूरा हो गया तो हम गए, हमने उनके पैर छुए, बोले बैठो दिनेश। मैंने कहा जी सर। दिनेश क्या ये प्लान सही था? यस सर। ऐसा ही दिखाते हो? यस सर। कंपनी इधर होती है? हाँ सर, 1 साल से इधर ही है। किसने बताई? बताने वाला को। बोले तुम रॉयल्टी पर हो? हाँ सर, अभी 5 महीने पहले पहुंचे। बोले सेंटर की कंपनी से? तो हम तो नए थे। हमने कहा सर रॉयल्टी कंपनी ही देती है। अरे बोले कंपनी देती है पर सेंटर की देती है क्या? तो हम कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा सर हम समझ नहीं रहे, आप बताओ। बोले अभी मेरा नंबर आने वाला, मीटिंग के बाद मैं इस होटल के रूम नंबर में रुका हूँ, मेरे से मिलके जाना। मीटिंग खत्म हुई, हमने बेल बजाई, आओ दिनेश। यस सर। दिनेश कंपनी जानते हो? हाँ सर, देख कर आए भीलवाड़ा में। बोले वो नहीं, ये वाली है। मैंने कहा सर आप क्लियर करो ना। बोले दिनेश ये प्लान गलत है। मैंने कहा क्यों? बोले कंपनी इधर नहीं इधर होती है। मैंने कहा इधर होती है? बोले हाँ। मैंने कहा सॉरी सर, सॉरी सर, कल से हम इधर ही बनाएंगे। तो अभी 20 साल से मैं भी इधर ही बनाता हूँ। तो अगर सेंटर की कंपनी से दिनेश चौधरी रॉयल्टी ले सकता है तो आप ये रिटेलर कहीं भी बनाओ, टेक्निकल आएगा। लेकिन आज से अपने आप से वादा करो मैं अप्लाई के भरोसे नहीं रहूंगा। ये सिस्टम वहीं से शुरू होता है जहां से आपको मोर प्लान मोर बिजनेस। आज गलत होगा कल ठीक हो जाए। एक बार पटना में 2006 में मेरा मीटिंग था, एक लड़का मेरे से मिल रहा है, यंग था 22 साल का, आके बोलता सर आपकी सब बात अच्छी लगी पर ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर अगर मान लो सामने वाले व्यक्ति को ये पता हो ये इधर नहीं होता तो? मैंने कहा उसको अगर ये पता होता ना ये इधर नहीं होता तो वो इधर होता, तब तो वो इधर ही होता ना। उसको ये जानकारी होती है किधर होते हैं, उसको नहीं पता ये किधर है इसलिए वो उधर है। वो उधर है तो तू ये किधर भी बना, काम चलेगा। क्लियर है? इसके बाद है टेक्निकल, जहां अजीत जी ने आपको मिलाया। ये सीनियर थे हमारे बीच, रवि गुप्ता जी लखनऊ से, शिवपाल जी दिल्ली से और यहाँ से हमारे आगरा से जो सीनियर लोग थे। यहीं से एक्चुअल आपकी लाइफ शुरू होती है। कहां से? टेक्निकल। अब यहाँ महत्वपूर्ण पार्ट बड़े ध्यान से समझना। यहाँ बात केवल पैसे की नहीं है, यहाँ बात है समय की। यहाँ पैसा ही नहीं आता, लाख 2 लाख 3 लाख, यहाँ सबसे ज्यादा समय इंक्रीज होता है। अभी हम दिन में बात कर रहे थे, जब सुबह हम अजीत जी हम आए स्टेशन से। आप दुनिया में कोई भी काम करना, जितने पुराने होते हो घर में वैल्यू घटती है या बढ़ती है? घटती है। वैल्यू घटती है। मैं अभी बताता हूं प्रैक्टिकल, घटती है। हर आदमी को नया आदमी चाहिए। जब आप करंट जॉब में हो, घर में 50,000 की सैलरी ला रहे हो तो आपकी वैल्यू देखना। पहली सुबह की चाय आपकी, पहला ब्रेकफास्ट आपका, पहला बाथरूम आपके लिए खाली किया जाता है। रिटायर्ड होने के बाद लड़का जॉब पे जाता है, वो कमाता है 75,000। आप कहना मेरे को चाय, बैठे रहो अभी, आपको यहाँ बता रही है घर में रहना है, काम पे जा रहे हैं लोग, उनको मिलेगी चाय। आखिरी ब्रेकफास्ट आपका, भले प्रेशर भी बन रहा हो, बाथरूम भी आखिरी आपका। और ये नियम है दुनिया का। आप कह रहे हो ना पुराने होके वैल्यू बढ़ती है। अभी कैटरीना का टाइम है या हेमा मालिनी का? क्यों? ये नई है, वो पुराने हो गए। जब वो नए थे उनकी वैल्यू थी। मल्टीनेशनल कंपनियां जितने भी है, पुरानों को निकालिए, उनको यंग चाहिए। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां जितने पुराने हो गए उतनी वैल्यू बढ़ेगी। जितने पुराने हो, आप
20 साल के और रॉयल्टी पर हो, आप जब 25 साल के हो जाओगे आप रूबी होगे, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। स्टार रूबी और पुराने होगे तो वैल्यू ज्यादा होगी।